मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। तो आप सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह पाक आपके लिए जितनी भी आपकी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मीठी सवैयाँ। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो दूध लिया है। तो ये दूध जो है वो पहले से बॉयल किया हुआ है। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो उसको बॉयल कर लें, लेकिन ये मेरे पास जो है वो ऑलरेडी बॉयल था, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ पर गर्म करूँगी। इसके साथ मैंने ली हैं सवैयाँ, तो ये रंगीन सवैयाँ हैं। और इसके साथ जो मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, ये साइशे, इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब कस्टर्ड होता है, तो ये मैं सारा इसमें शामिल कर लूँगी। ये वनीला एसेंस में उसमें फ्लेवर में वनीला फ्लेवर में, तो आप इसमें कोई भी जो फ्लेवर है वो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे चीनी ली है, तो चीनी इसमें शामिल करूँगी। और आखिर में जो चीज़ मैंने लिए वो है मेरे पास खुश्क मेवाजात हैं थोड़े से, उनमें मैंने खोपरा लिया है, पिस्ते हैं मेरे पास, मूंगफली है, किशमिश है। तो ये चीज़ें मैं जो है वो एंड में शामिल करूँगी। तो दूध यहाँ पर मेरे पास जो है वो अच्छे से गर्म हो गया, तो अब इसमें मैं यहाँ पर जो है वो चीनी शामिल कर दूँगी इसमें। तो चीनी आप जो है वो अपने, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो कभी भी जो है वो ज़्यादा मीठा ना लें, मीठे को एतदाल में रखें। तो ये तकरीबन मेरे पास, मैं इसी हिसाब से चाय में भी डाल देती हूँ। तो इसमें मैं ये जो है चाय में मतलब कि 1 कप में मैं ये जो है 1 पूरा डाल देती हूँ। तो उससे जो है वो बस मैं, क्योंकि ज़रा तेज़ मीठा मुझे पसंद है तो मैं ये डाल देती हूँ। तो इसमें ये मैंने 4 भर के डाल ली हैं। अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें बाद में ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं दूध जो है वो पकने का इंतज़ार करती हूँ अच्छी तरह से। जब ये इसको बॉयल आ जाए तो मैं इसमें अपनी सवैयाँ शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं जो है वो अपनी रंगीन सवैयाँ शामिल कर दूँगी। वैसे तो आप अक्सर जो है वो रंगीन सवैयाँ बनाते होंगे, लेकिन इस दफ़ा आपने इसको अलग तरीके से बनाने में, आज इनको जो है वो कस्टर्ड के साथ बना रही हूँ। मैं इसमें कस्टर्ड शामिल करूँगी जिससे इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा और ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेंगी। तो अभी से इसकी माशाल्लाह से जो खुशबू है वो आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसमें जो है वो सब्ज़ इलायची शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं इलायची वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो 2 से 3 अदद जो है मैं तोड़कर इसमें शामिल कर दूँगी। इससे इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाती है। तो आपने ये करना है कि इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आंच आप ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो दूध हमारा खुश्क हो जाएगा और सवैयाँ हमारी गल नहीं पाएंगी अच्छे से। तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि आंच जो है वो हमारी लो ही रहनी चाहिए, ज़्यादा उसको जो फ्लेम है वो ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट तक जो है वो हल्के फ्लेम पर ही जो है मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी अच्छे से। और मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो कस्टर्ड पाउडर है वो मैंने उसको थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था, तो उसको मैंने इसमें जो है इसका घोल तैयार कर लिया है। तो थोड़ी देर बाद जब सवैयाँ ज़रा सी गल जाएंगी तो मैं इसमें जो है वो ये कस्टर्ड शामिल करूँगी और साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ पर हमारी सवैयों को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें जो है वो शामिल कर दूँगी कस्टर्ड। तो ये मैंने शामिल कर देना है इसमें और इसको अच्छे से जो है वो हिला लेना है। अब यह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो साथ साथ आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। ऐसे आराम आराम से आपने इसको जो है वो चम्मच हिलाते ही रहना है, चम्मच को नहीं रोकना आपने। तो माशाल्लाह बहुत जो है वो ज़बरदस्त सवैयाँ बनेंगी आपकी इस तरीके से। ये देखें यहाँ पर जो है वो हमारी कस्टर्ड सवैयाँ, कस्टर्ड या कस्टर्ड सवैयाँ जो भी कहें वो बनकर अच्छे से तैयार हो गई हैं। यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ी भी हो गई हैं। तो यहाँ पर जो मैं खुश्क मेवाजात हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी और इनको अच्छे से जो है वो मिक्स कर दूँगी।
यहाँ पे मेरी जो कस्टर्ड्स हुई हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत ही लजीज बनी हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आपने इस तरीके से लाजमी रंगीन सवियाँ जो हैं वो ट्राई करनी हैं और मुझे बताना है कि आपसे किस तरह की ये बनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को भी आपने लाजमी ट्राई करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। अपनी दुआओं में याद रखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।